नमस्कार दोस्तों, राज्य सरकार का पंचनामा के नाम पर आज मुजफ्फर हुसैन ने पत्रकार परिषद लेके सैकड़ों मुद्दे के ऊपर किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, नौकरियों से लेकर के व्यवसाय में और पोस्टिंग से लेकर के तलाटी की नियुक्ति में किस तरीके के लाखों रुपए के व्यवहार हो रहे हैं, एक रेड कार्ड प्रकाशित किया है। साथ ही अलग अलग मुद्दों पे जिस तरीके के भ्रष्टाचार हुए हैं, कमीशन खोर सरकार है, 30% कमीशन के ऊपर सरकार चल रही है, रास्तों की दुर्दशा क्या है, इन ऐसे तमाम मुद्दों पर आज मुजफ्फर हुसैन ने खुलासा किया है। साथ ही ये सारे खुलासे पूरे राज्य में कांग्रेस जगह जगह करेगी, इस तरीके का दावा मुजफ्फर हुसैन ने किया। आइए जानते हैं इस पंचनामा के संदर्भ में और सिटी न्यूज़ ने जो सवाल पूछे हैं उनके जवाब। हरियाणा महाराष्ट्र में नहीं होगा, हरियाणा का सबक राज्य के कांग्रेस ने किस तरीके से लिया? इलेक्शन की तरह लड़ा जाता है और जो निर्णय आता है उसे जनता का निर्णय समझ के मान लिया जाता है। इसलिए कहीं से सबक सीखना और कहीं से हार मानने वाली बात नहीं होती। हाँ, ये बात अलग है कि केंद्र सरकार ने कुछ सबक सीख लिया है। केंद्र की जो चुनाव हुए और देश भर में 400 पार का जो नारा था वो पूरा नहीं हुआ और 240 में वो सिमट गए। उसमें से राज्य की सरकार ने यकीनन बीजेपी महायुति की सरकार ने सबक सीखा है और इसीलिए तमाम फ्री बीस की योजनाएं जनता के सामने दी जा रही है। आज चुनाव आयोग इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है और फ्री बीस का जो ऐलान उनको फाइनली करना था मुंबई टोल नाके को लेकर के वो उन्होंने किया। ये राज्य स्तर पे आपका पंचनामा, राज्य स्तर पे ये पंचनामा रहेगा, लेकिन जो लोकल भ्रष्टाचार, लोकल मुद्दे हैं, क्या उसके ऊपर भी फोकस करेगी कांग्रेस? नहीं, मैंने उस पर जवाब दिया कि जैसे जैसे प्रचार शुरू होगा तो उसके ऊपर भी सारी बातचीत की जाएगी। गद्दारांचा पंचनामा इस टाइटल पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से इस महायुति सरकार के फेलियर्स और इनके नॉन गवर्नेंस, इनका नॉन परफॉर्मेंस, इनका करप्शन, लोगों के हित सोचे बगैर किए गए फैसले और इसके हो रहे परिणाम, इसके संदर्भ में ये एक पत्रिका आज जाहिर की गई है जिसके तहत इस राज्य में कितनी बेरोजगारी है, कितना कर्जा में राज्य डूब चुका है और किस तरह से ये एक सरकार अनपॉपुलर सरकार बन चुकी है। लोकसभा के चुनाव के नतीजे से ये घबरा चुकी है और इसलिए ये राज्य में लोगों को बहकाने के लिए अलग अलग माध्यम से फ्री बीज योजनाएं ला रही है। कल ही एक जिसका उदाहरण था मुंबई के 5 टोल का, जिसका रोज का कलेक्शन 1.25 करोड़ रुपए के आसपास है। जिस कंपनी के पास वो टोल कलेक्शन का काम था उसे 6 महीना पहले बैंकरप्सी प्रोसीजर स्टार्ट हो चुकी है और वो बैंकरप्सी प्रोसीजर 29/9 को ये बैंकरप्सी प्रोसीजर उसका समय था। सरकार ने कल फैसला किया और उस कंपनी को हजारों करोड़ रुपए कल उस कंपनी को सरकार ने दिया, 800 करोड़ रुपए के करीब। तो ये सरकार जनता के हित में काम कर रही है कि किसी कंपनी के हित में काम कर रही है? पिछले 10 सालों से टोल नाका जो है लोगों के लिए एक सरदर्द बन चुका था। आज भी सरकार ने इसे निकालने के लिए ये जाहिर नहीं किया कि ये परमानेंट निकाला गया है कि खाली इलेक्शन तक के निकाला गया है। इतने सालों में लोगों की जो हेल्थ खराब हुई, वेल्थ खराब हुई, पेट्रोल जला, डीजल जला, जो कार्बन एमिशन हुआ, जो एनवायरनमेंट खराब हुआ, मुख्यमंत्री खुद कहते हैं कि मैंने खुद ने कोर्ट में पिटीशन डाली थी, तो फिर आप मुख्यमंत्री बनने के बाद इसका फैसला तुरंत आपने क्यों नहीं किया? ऐसे बहुत सारे सवाल उठते हैं, मगर इनके इसी नॉन परफॉर्मेंस से ये सवाल उजागर होता है कि ये नॉन सीरियस गवर्नमेंट है। ये पर्सनल हित में काम कर रही है, खुद के हित में काम कर रही है, जनता के हित में काम नहीं कर रही है। परसों ही जो फॉर्मर मिनिस्टर
बाबा सिद्दीकी का मर्डर हुआ और उस मर्डर को लॉरेंस बिश्नोई जैसे क्रिमिनल ने साबरमती गुजरात में जेल में से क्लेम किया, ये उस बात को सिद्ध करता है कि इनका गवर्नेंस किस तरह से कि एक आरोपी जेल में बैठ के अपनी बात मीडिया को बता सकता है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि जिस आरोपी को कल बुनकर आरोपी को जो इंटरोगेशन के लिए पुलिस ने ताबे में लिया, सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई उस वक्त उसको बुला करके तफ्तीश करके उसे छोड़ दिया और आज बाबा सिद्दीकी के मर्डर में उन्हीं दोनों भाइयों को वापस लाया गया और उन्होंने ये बहुत ही अच्छे से कहा कि वो वेपन्स प्रोक्योर करते हैं, ड्रग्स प्रोक्योर करते हैं, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कमज़ोर है, पुलिस महकमे को कमज़ोर कर दी है और इस तरह का गैंग वॉर, गैंगस्टरिज्म मुंबई और महाराष्ट्र में एक बार फिर से देखने मिल रहा है। माँ, बहन, बेटी, बच्चों की इज्जत सलामत नहीं है। गुंडागर्दी, तलवार, चाकू, मार धाड़ रोज आपको उनको सुनाई देता है। इससे ये बात सिद्ध है कि ये सरकार सत्ता में रहने के लायक नहीं है। इस सरकार ने तुरंत अपना राजीनामा दे के बाजू होना चाहिए। आज इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, अगले 1.5 महीने के अंदर ही जनता महीने भर में इस सरकार का फैसला कर देगी। सर, लाडली बहन योजना को लेकर आपने एक बड़ा गंभीर प्रश्न उठाया कि 800 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने टोल कंपनी को दिए, तो ये एक्चुअल किस चीज़ के लिए है, क्या बता सकते हैं? वो आपने सरकार को पूछना चाहिए। जो कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है, जिसकी 6 महीने से बैंकरप्सी की प्रोसीजर चल रही है, आज सरकार ने इसको फ्री कर दिया टोल को, तो उस कंपनी को पैसे क्यों दिए? ये मीडिया ने, जनता ने सरकार से पूछना चाहिए। तो आपने देखा और सुना कि किस तरीके से कांग्रेस की विधानसभा चुनाव की स्ट्रेटेजी होगी और महाविकास आघाड़ी सरकार किस तरीके से काम करेगी, महायुति सरकार के पंचनामा किस तरीके से करेगी, इन सब बातों का खुलासा। इसी तरह खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख एक तरफ के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी मुंबई।